नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली हमारी तरफ यानी प्रारब्ध की तरफ से तैयार है और सामने है व्यालोक जी। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पर और किस तरीके से मजहब अपनी स्ट्रेटजी बनाता है या उसके जो रहनुमा हैं वो कैसे संकेतों में इसका रणनीति उनको बांटते हैं और उनका वो पूरा सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, नियोजित तरीके से काम करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम भोले भाले सनातनी हिंदू, अभी तो नया नया हिंदू एक हो, जरा एक हो जाए, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की चीजें अभी धीरे धीरे सुगबुगाहट होती है। लेकिन उसी बीच में फिर हमें खुद से ही नाराजगी हो जाती है, अपनों से ही नाराजगी हो जाती है, तमाम तरह की। तो कभी हम इकट्ठे होते हैं, कभी इकट्ठे हो के रह जाते हैं, फिर कभी थोड़े से इकट्ठे होते हैं तो अगर कुछ अपने हाथ में पा जाते हैं तो भाव विह्वल हो जाते हैं और फिर लगते हैं दरकने। लेकिन दूसरी तरफ क्लियरिटी कितनी है। कभी कोई आफा खानम शेरवानी व्यालोक भाई कहती है स्ट्रेटजी बदल लो, लेकिन जरा इमरान मसूद का एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं जो किसी चैनल के साथ बात करते हुए इमरान मसूद, वही बोटी बोटी वाले कांग्रेसी प्रियंका वाड्रा के बहुत क्लोज, क्या कह रहे हैं दर्शकों, जरा इस वीडियो में सुनिए। देखिए, मुसलमान तो जब तक बीजेपी को हराने की बात करेगा बीजेपी हारती नहीं, इसलिए मुसलमान को तो बैठ जाना चाहिए घर। भैया तुम लड़ा लो। ये जो टोपी लगा करके शोर मचाते हैं ना, हम आगे आगे आगे, तुम्हारे हाथी तो भाग जाएगी बीजेपी। तुम्हारा इलाज नहीं तो अपने आराम से घर बैठो, इन्हें लड़ने दो आगे, ये हरा पाएंगे बीजेपी को, हमारी औकात नहीं है। ये आप सलाह मुसलमानों को दे रहे हैं? जी बिल्कुल क्लियर। जब तक मुसलमान बीजेपी को हराने की ठेकेदारी करेगा बीजेपी नहीं हारेगी। और जो व्यालोक भाई, इन्हें ही लड़ने दो, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्हें ही कौन? हिंदू नामधारी जो हिंदुओं के ही खिलाफ की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी वो चेहरा हो सकते हैं, वो चेहरा तेजस्वी, वो ममता हो सकती हैं, वो अखिलेश यादव हो सकते हैं। यानी इमरान मसूद सीधे कह रहे हैं कि ये ठेकेदारी तुम हिंदू नाम वालों को दे दो। और यही वजह है कि ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटजी को समझने वाले, स्ट्रेटजी को बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को बीजेपी के लिए फायदेमंद भी बताते हैं। और जब उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश यादव से अपना हक मांग लेता है तो वो परेशान हो जाते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदे की स्ट्रेटजी है या ये वाकई अब भारत के मुसलमानों के भीतर की राजनीति बदलने की कवायद है, या नकाब खुल चुका है कि तुम्हारे कंधों पर हम बैठ के देश में राज करते थे, यानी मुसलमान वोट बैंक, अब वो नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो क्या ये एक नई स्ट्रेटजी है जो सामने दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि है ये बड़ा महत्वपूर्ण कि मुसलमानों, भाजपा को हराने निकलोगे तो तुम कभी नहीं हरा पाओगे, यही तो हम कहते हैं। फिर इसके बीच में कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो सकती है। सर देखिए, तीसरा जो विकल्प आपने दिया है ना वो बिल्कुल सही है। इनका नकाब उतर चुका है और ये नंगे हो चुके हैं, मादर जात नंगे। जैसे आए थे इस दुनिया में वैसे सब दिख रहा है। भले ही आपने अभी जो फोटो दिखाया उसमें ये बंडी वंडी पड़े हुए है, लेकिन मुझे एकदम नंगा दिख रहा है, नंगा, स्टार्क नेकेड। ये वही है ना बोटी बोटी वाला। इसकी शक्ल कैसी कसाई जैसी लगती है। और इसकी सलाहकार है आरफा, जो स्ट्रेटेजी चेंज करती है आपके मित्र। दोनों बातें हैं, नकाब उतर चुके हैं, चेहरा सामने आ चुका है, पूरी तरह नंगे हो चुके हैं और अब ये उस मुताबिक अपनी रणनीति बदलते हैं। और ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, इनकी किताब इनको बताती है, इनके संदेशवाहक इनको बता के गए हैं। अल तकिया क्या होता है सर? अल तकिया यही है ना कि जब तक मौका ना मिले तब तक वहीं वैसे सभ्य बन के रहो, और जैसे ही तुम 14 से 20% हो गए वैसे ही फंड उठाओ और डसना शुरू करो, जैसा अभी तुम यूरोप में कर रहे हो, भारत में पिछले कई वर्षों से, कई शताब्दियों से कर रहे हो। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, बर्मा में घुसे, वहां से पिटाई हुई तो भागे, श्रीलंका पर तुमने कोशिश की, हर एक जगह कोशिश की इन्होंने, लेकिन अंततः
अभी इनके लिए सबसे मजबूत किला जो है वो है भारत और वो है सनातन। अभी ये इमरान मसूद जिस तरह की बात कर रहा है, 2 दिन पहले इनका मुहर्रम बीता है, 5-6 घटनाएं मध्य प्रदेश में कार क्रेन से लटका के फोड़ दी भाई लोगों ने, AK-47 जुलूस में लहरा दिए भाई। बिहार में पुलिस वालों की पिटाई की और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी सम्राट चौधरी जी की पुलिस खीसे निपोड़ रही है, जो एक निहत्थे को हथियार डाल देने वाले को भून डालती है और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है, उसका इन मियाजी लोगों पर वश नहीं चलता है, पिटाई खा के आ जाते हैं। लेकिन इमरान मसूद ने जो ये बात कही है वो अकेले अपने मुंह से नहीं कही है। देखिए, पट्टा जब गला में पड़ा होता है ना सर, तो जो पुचकारता है, जो आपके गले पर यहाँ जो ग्रंथि होती है उसको सहलाता है, उसके हिसाब से आप बोलते हैं, भौंकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अभी प्रियंका वाड्रा / राहुल गांधी के इशारों पर भौंक रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पता है कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, मुसलमान कितने % सीटों पर क्या कर सकते हैं, कौन क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। हर एक जगह इन्होंने भाई जनसंख्या जिहाद किया ही है। हम 5 हमारे 25 इनका मोटो है। ये मैं आज से थोड़े सुन रहा हूं, मैं बच्चा था भाई, मैं 6-7 साल का था तब से मैं ये सुन रहा हूं, हम 5 हमारे 25। तो इन्होंने किया ही है। आप लद्दाख को देख लीजिए, 0.06% से ये 46% हो गए हैं। 86 से लेके 2026 तक में इन्होंने ये कमाल कर दिया है। अद्भुत। मतलब 226 आए थे, आज की डेट में ये 26,000 या न जाने कितने हो गए। तो इनको भी है कि सीटें इस जमहूरियत में, इन्हीं के एक शायर ने लिखा है ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। उसमें बंदों को गिनना महत्वपूर्ण है। तो ये जानते हैं, इमरान भी जानता है, ये जानता है अच्छी तरह से कि ये बोटी बोटी कहेगा, ये देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहेगा, इस देश की सड़ी गली न्याय व्यवस्था, इस देश का अद्भुत संविधान इसको कुछ नहीं कहेगा, इसको संरक्षण देगा। क्योंकि इस देश में तो प्रधानमंत्री की मां को, स्वर्गीय मां को गाली देने वाला भी अभी कुछ दिन जेल में है, फिर निकल जाएगा। लेकिन उस कांड को किसने अंजाम दिया? उस कांड के पीछे राहुल गांधी था ना। जब वो दरभंगा में था तब ये कांड हुआ है। राहुल गांधी पर कोई ये नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी नहीं बदल रहे हैं, ये सब कुछ बदल रहे हैं, अपना चेहरा भी बदल रहे हैं। ये खुद को उस तरह का मुसलमान भी दिखाएंगे अभी कुछ दिनों में कि आपको लगेगा कि हैं, अरे सचमुच यार, ये तो गंगो जमन तहजीब बह रही है, पूरा परनाला बह गया। ये कुछ दिन में ये रुद्राक्ष की माला धारण करेगा। मैं अभी आप देख लीजिए, तिलचट्टों के बीच में एक जुनैद भाई पहुंच गए हैं ना। व्यालोक जी, आप जिस तरफ संकेत दे रहे हैं तो मैं दिखाता भी हूं, और वो दिखाई देता है कि ये केवल एक अकेला इमरान मसूद नहीं है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, कांग्रेस की बड़बोली, बेहद बदतमीज, लेकिन उसी के साथ साथ शातिर, रातों रात खुद को पत्रकारिता से मुक्त करके कांग्रेस की कारिंदा बनने वाली सुप्रिया सिन्हा का एक वीडियो जरा देखिए, और दर्शकों जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको दोबारा आपको सुनवा रहा हूं, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, फिर मैं वापस आऊंगा व्यालोक भाई आपके पास। जरा सुनिएगा दर्शकों, ये कह रही है महिला। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। सुना आपने? एक बार फिर सुनिए, जहां से मैं सुनवाना चाहता हूं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। व्यालोक जी, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, इमामे हिंद कहा गया है। अभी आप जो अलतकैया की बात कर रहे थे, अभी इमरान मसूद एक तरफ कह रहा है इन्हें ही लड़ने दो, यानी हिंदुओं को ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ने दो, टोपी लगाकर ज्यादा उछलो नहीं। सुप्रिया सिन्हा जब इमामे हिंद कहती हैं
तो क्या आपको ये बड़ी स्ट्रेटजी नहीं नजर आती है? और उसके ठीक पीछे राहुल गांधी, और राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, अभी कभी केजरीवाल तक जब मंदिर चला जाता है तो जनेऊ के क्या जनेऊ पहन के घूमते हैं। ये एक नई स्ट्रेटजी है जो चारा मुलायम हिंदुओं की तरफ फेंका जा रहा है। सर आज आपने सोच लिया है कि मेरी सुबह एकदम बर्बाद कर देंगे। पहले वो बोटी बोटी, अब ये कुप्रिया छीने। नहीं, आपका मूड खराब भी करूंगा, उसके बाद सही भी करूंगा। अभी 5 मिनट इस पर बात करने के बाद अगले 5-7 मिनट हम बंगाल पर जब बात करेंगे तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा सर, दर्शकों आपका भी। लेकिन ये बेहद गंभीर एंगल है, इसलिए मैं इस पर चाहता हूं कि गंभीरता से बात हो जाए। इस डॉट ने 3 बातें कही हैं, और ये पत्रकारिता कभी नहीं कर रही थी। उस समय भी दलाल थी, अभी भी दलाल है, आगे भी रहेगी। उस समय भी वही कर रही थी जो आज कर रही है। उस समय भी कांग्रेस की दलाली करती थी, आज भी कर रही है। पहली बात, वीएचपी आरएसएस की बपौती है राम मंदिर? हाँ है। तुम्हारी बपौती है क्या? तुम्हारी माताजी एंटोनियो ने तो जाके कहा था कि भाई राम के चरित्र काल्पनिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे जितने जारज बौद्धिक माँ बाप हैं, नेहरू से लेके ये राहुल विंची तक, सबने राम के अस्तित्व को नकारा है, सबने राम की मुखालफत की है। तो वीएचपी और आरएसएस कम से कम जब से उनका इतिहास है तब से राम मंदिर के लिए लड़े, तो उनकी बपौती है, रजिस्ट्री है। क्या कर लोगी तुम? पहली बात। दूसरी बात, 145 करोड़ हिंदू नहीं है इस देश में, खबरदार जो झूठ बोला। 100 करोड़ हिंदू होंगे, उसमें भी तुम्हारे जैसे कांग्रेसी होंगे गलीच 5 करोड़। उसके अलावा कुछ बाभन हैं, कुछ ठाकुर हैं, कुछ ये हैं। कुल मिला के 60-70 करोड़ हिंदू हैं मात्र। उनकी आस्था का प्रश्न है राम मंदिर, बाकी किसी का नहीं है। तुम्हारे जैसे क्रिप्टो क्रिश्चियन की आस्था का तो बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, आपने कहा कि ब्राह्मण हैं, कुछ ठाकुर हैं, उसके बाद फिर 60-70 करोड़ हिंदू है। तो क्या ब्राह्मण और ठाकुर को आप हिंदू मतलब आप किसी दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ ठाकुर हैं, कुछ दलित हैं, कुछ बनिया हैं, आप नाम लेते जाइए, वो हिंदू नहीं है। ओके, अच्छा, मैं उन सबको बंटवारा छाट दे रहा हूँ। हाँ, हिंदू वो है जो केवल हिंदू है, फिर वो बाभन नहीं है, फिर वो ठाकुर नहीं है, फिर वो बनिया नहीं है, फिर वो चर्मकार नहीं है, फिर वो दुसाध्य नहीं है, फिर वो बाकी कुछ नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। वो केवल हिंदू है। हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, वो है हिंदू। तो वैसे 60-70 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, और उनकी आस्था है, और उन्हीं की वजह से इस देश का लोकतंत्र, इस देश का सेकुलरिज्म, और इस देश में इस जैसी ताड़का शूर्पणखाएं बची हुई हैं। किसी मुस्लिम देश में इन लोगों की दुर्गति जो होती, और कई बार मेरे मन से ये अभिशाप निकलता है कि यहां भी शरीयत लागू हो जाए और इन लोगों को बालों से पकड़ के जब म्लेच्छ घसीटेंगे तब इनको समझ में आएगा। और तीसरी बात, इमामे हिंद, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तुलना तुम इमाम से करोगी? डिग्रेडेशन। इमामे हिंद तो बुखारी है। बुखारी जैसे लंपट से आप इसकी तुलना, आप भगवान राम की तुलना करेंगे? इमामे हिंद क्या होता है सर? इमाम कौन होता है? भाई इसीलिए मैं इस वीडियो को आपकी बातचीत में मैंने क्यों शामिल कराया, वो यही इसी वजह से शामिल कराया कि क्या अब हिंदुओं को यह सीधे छद्म जो कांग्रेस के अलग अलग स्ट्रेटजी में बदलाव आ रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन वो चाहते हैं कि अगर उनको मुसलमान वोट बैंक वापस मिल जाए पैन इंडिया। मैं सीधे उस क्रक्स पे आना चाह रहा हूं कि ये एक नई स्ट्रेटजी कुछ मासूम हिंदुओं को उलझाने में, बांटोगे तो कटोगे वाले स्ट्रेटजी पर है, और जिससे हिंदुओं को बचना चाहिए। मैं सीधे इस पर बात कर रहा हूँ। सर देखिए, सीधी सी बात यह है कि हिंदू जैसे जगेगा इनको दिक्कत शुरू हो जाती है। बड़ी मुश्किल के बाद एक इनको मुद्दा मिला है राम मंदिर दान चोरी का, उस पर ये लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस, सख्त अफसोस, बृहत हिंदू समाज में ये भाव घर कर चुका है कि ये हमारा मसला है, हम जानेंगे, तुम जैसे घटिया लोगों का कोई मतलब नहीं है यहाँ से।
ये बृहत हिंदू फिर भी ये समाज का कोशिश मानना है। इनकी इसलिए खतरनाक ये है, अपनी आपको रणनीति लगता है? बार बार बदल रहे हैं, बार बार उसको पुनरीक्षित कर मैं- रहे हैं, बार बार उसको सोच रहे हैं। कभी ये इमाम हिंद बताएंगे, कभी इनका युवराज लटपटाता हुआ धोती पहने हुए त्रिपुंड मारे हुए कहीं गिरता पड़ता मंदिरों में जाएगा, कभी वो कहेगा कि हम 5 ठो मंदिर बना देंगे। अभी आप देखिए केजरीवाल को, जब भगवंत मान को अकाल तख्त ने बुला लिया, सारे सिख नेताओं को बुला लिया, तो केजरीवाल क्या घोषणा कर रहे हैं? लव कुश और माता सीता का मंदिर पंजाब में बनेगा। क्यों बनेगा भाई? अचानक सबको मंदिर बनाने की इतनी चूल क्यों हो गई है? अच्छा, क्या एक चीज प्रॉब्लम? और, एकदम सही याद दिलाए आप। इस बीच में एक बड़ी मजेदार बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, और ये बात करके हम जरा चलेंगे बंगाल की तरफ। योगी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव का सुना बयान कि वो बड़ा भव्य बनाएंगे अयोध्या को, हालांकि वो अयोध्या जो कि इतनी भव्य बन चुकी है। तो योगी ने चैलेंज कर दिया, खेल गए। उन्होंने कहा एक काम करो अखिलेश बाबू, मथुरा में विशाल कृष्ण मंदिर की घोषणा करो और तुम्हारे नेतृत्व में मंदिर बने। तो ये राजनीति निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके से हो रही है, लेकिन दर्शकों, ये जो 2 वीडियो हमने दिखाए, खासतौर से सुप्रिया सुले ने एक तरफ सीधे इमाम हिंद पर आती हैं और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, स्ट्रेटजी बदल लो, मुसलमानों तुम चुपचाप रहो, इन कथित हिंदुओं के कंधे पर डाल दो, यही भाजपा को हरा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप समझिए, इसलिए इस मासूमियत से बचने की आवश्यकता है। आलोक जी, अब जरा चलते हैं अंतिम 5 मिनट बंगाल पर, क्योंकि आजकल तो बंगाल से इतने डेवलपमेंट आ रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बंगाल पर बिना बातचीत किए अपनी कोई बात कंप्लीट करें। ये मैं, आपने कहा था कि मेरा मूड आप खराब कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि जब मैं बंगाल पर बात करूंगा। तो लीजिए साहब, बंगाल विधानसभा में 2 बिल पास किया गया। एक ओबीसी के लिए आरक्षण कानूनों में फॉर्मल रूप से बदलाव कर दिया गया। नए कानून के हिसाब से मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से 77 मुसलमान समुदायों को ओबीसी सूची से हटा दिया गया। फाइनली ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा भी 10% से घटाकर 7% पर ले दिया गया। और ओबीसी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में बदलाव कर दिया, और इसमें करीब करीब 7 ऐसी एससी और एसटी हिंदू भाइयों की जातियां थीं जिनको शामिल किया गया है, और ये 77 मुस्लिम समुदाय को बाहर किया गया है। उसमें से भी 26 और को बाहर किया जाना है। इस बदलाव को शुभेंदु अधिकारी के आप कैसे देखते हैं? अभी अभी आपके पास वहां पर यूसीसी भी है, इसके बाद वहां पर गुंडों को, अराजकताओं को लिए 12 महीने की जेल वाला बिल, वो काम हो गया, लैंड जिहाद पर काम हो गया। बंगाल तो लगातार कामें किया जा रहा है, और इस चीजों पर ममता बनर्जी के पास भले 3 ही 4 लोग बचे हैं, लेकिन दीदी न चीख रही है न चिल्ला रही है। अब्दुल का क्यों होगा? एक तरफ अब्दुल स्ट्रेटजी बदल रहा है, और यहाँ शुभेंदु अधिकारी जो है वो अब्दुल की कुंडली बदले दिए दे रहे हैं। कैसे देखते हैं साहब? अगर मूड कुछ फ्रेश हुआ हो तो हुआ चाहे। सर, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो है अंडरलाइन, मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे। 2 साल तक ममता बानो बैठी रही। यस, शुभेंदु अधिकारी का मैं प्रशंसक इसलिए होता जा रहा हूं कि वो भी योगी आदित्यनाथ की तरह हर एक काम कानून के मुताबिक कर रहे हैं। इस देश में संविधान और कानून की बड़ी चर्चा होती है। एक लाल किताब यहाँ लेके एक विषधर घूमता है, कहता है कि ये संविधान है। कभी कोई डायरी ले लेता है जिसमें कुछ लिखे रहता है तिलचट्टा, और कहता है कि ये संविधान है। मैं कहता हूं मेरे दिमाग में संविधान है। यहाँ मेरा संविधान देखिए, ये जो तिलक है, ये जो त्रिपुंड है, ये वो नहीं है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ये संविधान पोता हुआ है मैंने। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, और इन लोगों ने कानून का किस तरह मजाक बनाया है, संविधान की किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं, और इसके बावजूद ये लोग दूध के धुले हुए हैं। अब भाजपा वाले सब एकदम गंदी नाली में नहा के आए, कमाल करते हैं। अद्भुत बात है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, ये तो संविधान का मुख्य पाठ है ना। आप मियाँ जी लोगों को किस आधार पर दे रहे हैं? आप ईसाइयों को किस आधार पर दे रहे हैं? अटल जी का एक पुराना भाषण रहा था इसी आरक्षण के मसले पर। अब सोचिए, वो 1970-72 में ये
चेतावनी दे रहे थे, आज 2026 में दिख रहा है। उन्होंने आरक्षण पर यही बात कही थी कि भाई संविधान निर्माताओं ने केवल एक सिखों को इससे छूट दी थी और किसी को नहीं। अब देखिए आज के दौर में उसमें बौद्ध और जैन तो खैर आ ही गए, जैन और बौद्ध जो भी भारतीय धर्म है, हिंदुत्व की छतरी तले जो भी हैं, लेकिन इन्होंने तो ईसाइयों को और कसाईयों को घुसा दिया उसमें, 77 जातियों को आपने शामिल कर दिया। तो फिर यानी जिस हिंदुत्व को दिन रात आप गाली देते हो कि भाई हिंदू पिछड़ा अगड़ा करता है, उसका वो बहाना लेके आप मियाँ जी लोगों को आरक्षण दोगे, लेकिन जब मुसलमान लिखना होगा तो एक धारे में लिख दोगे कि मुसलमान 18%। काहे भाई, लिखो ना जोलहा 2%, लिखो ना तांती 1%, हलाल खोर, शेख, सैयद, पठान। अरे 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 उसकी व्यवस्था हो गई ना नई जनगणना में, अब उनकी भी जातियां गिनी जानी है, बड़ा साफ साफ प्रोविजन है। तो आपको क्या मतलब ये भी देखना चाहिए कि समाधान की कई चीजें जो हैं कंपोनेंट आसपास तैयार किए जा रहे हैं। और आपने अभी पंजाब की एक बात कही कि साहब वहां पर नहीं, वहां की बात की ना आपने लद्दाख की कि 0.46 से वहां पर 46% हो गए। तो ये जो डेमोग्राफी पे हाई लेवल कमेटी बन के बैठी हुई है, गृह मंत्रालय ने जो बनाई है, प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि जम्मू कश्मीर और बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश में ही डेमोग्राफी या असम में ही जो डेमोग्राफी बदली गई है उसी पर ध्यान होगा। उसमें तो साहब वो लद्दाख भी शामिल है, उसमें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों एक लंबी कार्य योजना, और जहां तक शुभेंदु अधिकारी की बात करें, शुभेंदु सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सारी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं, बल्कि कल बाकायदे उन्होंने हुमायूं कबीर का संज्ञान लिया और कहा कि बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब कार्रवाई होगी। और बदले में हुमायूं कबीर का बड़बोलापन निकल के बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि अरे हमने तो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, और फिर बाद में डाला खाला की मारा कि गिरफ्तार हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुभेंदु किसी को बख्शने वाले नहीं है, न तोलाबाजों को बख्शने वाले हैं, न इस तरह के अन्याय को बख्शने वाले हैं जिसमें हमारे हिंदू भाई बहनों का हक उठा के किसी और को दिया जा रहा था। याद कीजिए 27 लाख लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी भंडार योजना वो पहले ही कर चुके हैं। तो न जमीन खाने देंगे शुभेंदु अधिकारी, न किसी की इज्जत खाने देंगे, न ही फ्री का राशन खाने देंगे, न ही हमारे जमीन खाने देंगे। यानी वाकई बंगाल ने अपने लिए एक ऐसी सरकार चुनी है डबल इंजन वाली, जो बंगाल को बंगाल के अच्छे रास्ते पर लेके चल रही है। स्ट्रेटेजी बदलने की बात आज हमने सुप्रिया सिन्हा और इमरान मसूद के जरिए इसलिए की कि आप ध्यान रखिए, भारत में 2014 से कम मुसलमान वोट बैंक को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। और हमने कई बार बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ और बिना कोई परवाह करते हुए, बहुत लोग इसको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं मानते, लेकिन हमने कई वीडियो किया कि क्या इस देश में अब हिंदू वोट बैंक तैयार हुआ जो अपने लिए सरकारें बना पाने में सक्षम हो चुका है। इस पर आगे भी और बात करेंगे। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको कुछ ना कुछ सार्थक जरूर दे गई होगी। अगर दे गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और हाँ, जिस तरीके से चैनल सब्सक्राइब करके आपने स्नेह दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी व्यालोक वाणी के अलावा प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं। तो चैनल का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि अगले अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज की चर्चा भी यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।